हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। आज हम प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त एवं सखा श्री माधव दास के साथ की गई एक नटखट लीला को नाट्य कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। श्री माधव दास की भक्ति एवं समर्पण भाव से प्रभु इतने प्रसन्न थे कि उन्हें नित्य ही प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन हुआ करते थे। श्री माधव दास प्रत्यक्ष में प्रभु की सेवा करते और उनसे बातें किया करते थे। ऐसा ही एक प्रसंग हुआ। एक बार की बात है, प्रभु श्री जगन्नाथ और श्री माधव दास जी एक बगीचे में बैठे थे। श्री माधव दास प्रभु के चरण दबाकर सेवा का आनंद ले रहे थे। प्रभु ने श्री माधव दास से इस प्रकार पूछा, माधव दास, तुम क्या हमेशा भूल जाते हो? तुम तो मेरे घर में हो, सेवा के लिए। हाँ प्रभु, आप मेरे सखा हो और मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे अपने सखा के रूप में स्वीकार किया। परंतु मुझे अपने सखा का सेवा करने में बहुत ही आनंद आता है। अच्छा, और मेरी प्रसन्नता इसकी कोई ख्याल है? हाँ अवश्य प्रभु, कहिए क्या करना है, मैं वही करूँगा। मुझे जो सबसे अधिक आनंद आता था अपने मित्रों के साथ माखन चोरी करके खाने में। हाँ प्रभु, मैंने सुना है कि आपको माखन बहुत ही प्रिय था, परंतु अब इस बगीचे में माखन कहाँ मिलेगा। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो मैं मधुकरी जाकर आपको माखन मंगाकर आपको पक्का खवाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो कहूँ वो करो अभी बस। आगे कीजिए प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, अरे हाँ, वो देखो कितने सुंदर पटे कटे हुए लग रहे हैं ना। चलो उसे तोड़ के खाते हैं। नहीं प्रभु, रुको, वह तो किसी और की बगीचे की फल है, हम उन्हें बिना बताए कैसे तोड़ सकते हैं। अच्छा, अबे तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हो। हाँ प्रभु, पर किसी ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे। अरे मैं तो फिर डरते क्यों हो? उचित है, आप तो कोई तो चलिए तोड़ते हैं। हाँ हाँ चलो। भगवान जी है। प्रभु, यह दोनों पैर पके हुए हैं, कौन सा तोड़ूं? क्या क्या कहा तुमने? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। थोड़ा ऊंचा करो। प्रभु, मैं यह कह रहा हूँ कि दोनों कटहल पके हुए हैं, कौन सा तोड़ना है? कौन सा तोड़ना है? क्या करें प्रभु, हम तो पकड़े गए। अरे प्रभु किधर चले गए? प्रभु हम तो पकड़े गए। श्री माधव दास ने देखा प्रभु तो है ही नहीं, सिर नीचे झुका वो राजा के पास पेश किए गए। महाराज, ये आपके बगीचे से फल चुरा कर पकड़ा गया। क्या जगन्नाथ प्रभु के धाम में रहकर चोरी जैसा निकृष्ट करते हो? शर्म नहीं आती? अरे अरे आप माधव दास, आप कटहल चुरा रहे थे? आप तो भगवान के परम भक्त हो। हाँ महाराज, मैंने चोरी की। अगर आप अपनी गलती स्वीकार कर रहे हो तो मैं आपको दंड देने में विवश हूँ। हाँ महाराज, जरूर दंड दे, पर क्या मेरे संगी को भी
दंड मिलेगा, क्योंकि मैं इस चोरी में अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई और भी था। हाँ, जरूर दंड मिलेगा। बताइए, कौन था आपके साथ? मेरे साथ प्रभु जगन्नाथ जी थे, जो कि इस चोरी के में प्रेरक और संगी भी हैं। माधवदास, ये कैसे रिश्तेदार है? जगन्नाथ जी ने आपको अपना सगा के रूप में स्वीकार किया है, इसका ये अर्थ नहीं कि आप कुछ भी करें। जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ है, भले उन्हें क्या चोरी की आवश्यकता पड़ गई। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें मंत्रीगण, परंतु यह इनकी जरूरत नहीं है, यह इनकी चपलता है। इन्हें बड़ा मजा आता है चोरी करने में और लोगों को फंसाकर भाग जाने में। जैसे ही मैं पकड़ा गया वो भाग गए महाराज। ये क्या कह रहे हैं आप? प्रभु प्रभु का ही तो सब कुछ है, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब शांत हो जाइए। सैनिक, माधवदास की बेटियां खोल दीजिए। क्या हुआ महाराज, आप बेड़ियां क्यों खुलवा रहे हैं? जब कोई चोरी हुई ही नहीं तो दंड कैसा? पर मैंने स्वीकार तो किया कि मैंने चोरी की है। पर आपके संगी ने तो आपको प्रेरित किया था, और चोरी में तो उतने ही संगी थे ना? हाँ महाराज। तो बस, जब जगन्नाथ ने चोरी की तो उसे चोरी थोड़ी बोली जा सकती है। मैं तो एक देश का राजा हूँ, पर प्रभु जगन्नाथ तो पूरे जग के नाथ, पूरे संसार के राजा हैं। अगर उन्होंने कुछ किया तो अपने संपत्ति से ही लिया है, उसे चोरी किस प्रकार कहा जा सकता? और मैंने तो कहा कि मैंने चोरी की है, तो वो तो चोरी मानी ही जाएगी ना महाराज। नहीं, आप तो प्रभु की सेवा में हैं, तो इसे चोरी नहीं जा सकती है। पर महाराज, मैंने स्वीकार तो किया कि मैंने चोरी की है। नहीं, अगर आपको कोई संशय है तो कहिए। मुनीम जी। जी महाराज। उस बागीचे के कागज लाए। लाए महाराज। महाराज, ये रहे। अब आप इसे माधवदास जी के नाम कर दीजिए। जी महाराज। अब तो आपको कोई संशय नहीं कि आपने चोरी नहीं की है। अच्छा, अब मैं समझा। मुझे तो लगा प्रभु मुझे संकट में अकेले छोड़कर चले गए, परंतु वह तो मेरी ही व्यवस्था कर रहे थे। क्षमा कीजिए महाराज, इस बगीचे को मेरे नाम ना करें। मैं विरक्त भगवान का भक्त हूँ, मैं इस संपत्ति को नहीं भोग सकता महाराज। आप इसे प्रभु के नाम कर दें, फिर मैं सेवक बनकर इसका ध्यान रखूंगा महाराज। अगर आपकी यही इच्छा है तो ठीक है। मुनीम जी। जी महाराज। आप इस बगीचे को प्रभु जगन्नाथ जी के नाम कर दीजिए। जो आज्ञा महाराज। क्या बात है माधवदास, आपके आंखों में आंसू? क्या ये संपत्ति मिलने की प्रसन्नता है? नहीं महाराज, हमारे पास जो पूर्व से संपत्ति है उससे ज्यादा तो मुझे कोई दे ही नहीं सकता। जिसके पास प्रभु हो उन्हें और किसी संपत्ति पर कैसा मोह। माधवदास, फिर आप इतने भावविभोर क्यों लग रहे हैं? मैं प्रभु के कृपा करने के तरीके को देख रहा हूँ। वो मुझसे और सभी भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वर्तमान में जो हो रहा है उसे देख हम अपनी धारणा बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि प्रभु ने हमारे लिए भविष्य में